नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। क्या कह रहा है? एपी की कौन सी टर्म -81 होगी? ऑल्सो इफ एनी टर्म इज 0। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इसकी कोई टर्म 0 भी हो सकती है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एक तो टर्म निकालनी है, -81 कौन सी होगी, यानी कि हमें ए एन की वैल्यू दी है, एन पता करना है। ठीक है, ठीक, टर्म दी हुई है लेकिन हमें नंबर नहीं पता कौन से नंबर पर आ रही है। नंबर पता करना है तो इसका मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद हमें कंफर्म करना है क्या कहीं पे एन की वैल्यू, एन की कौन सी वैल्यू पे टर्म 0 हो रही है। अगर हो रही है तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या होगा? अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उससे आपको इस एक्सरसाइज को किस तरीके से करना, क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 भी, तो एपी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जब भी हमें एपी गिवन है ना, तो हमने 5.1 में क्या सीखा था कि फर्स्ट टर्म और डी, है ना। सबसे पहली चीज हम क्या निकालते हैं अपनी एपी से? फर्स्ट टर्म और डी। एपी क्या है हमारी? 21, 18, 15 अप टू सोन। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा? 21, और डी क्या है हमारा? A2 माइनस A1, यानी कि कितना आ जाएगा? 18 माइनस 21। कितना हो गया? 8 और 3 11 -3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डी आ गया हमारा, ए हमारा ये है। अब बोला क्या है कि कौन सी टर्म, विच टर्म कितनी हो? -81 हो। तो हमें लास्ट टर्म तो पता है बट हमें एन की वैल्यू नहीं पता, यानी कि ये हमारे पास एन गिवन नहीं है। क्या गिवन है? ए एन। ठीक है, क्या गिवन है? ए एन। ए एन कितना है? -81। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म, या फिर ए एन इक्वल्स टू -81। क्लियर है? तो अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एन टर्म के लिए? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जो जो गिवन है उसमें से इसमें वैल्यूज पुट डाउन करते जाओ। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? -81। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21। एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालनी है। कौन सी टर्म है? एन निकालना है। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, -81 इक्वल्स टू 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एन को -3 से, तो कितना आ जाएगा? -3n। फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से, तो माइनस माइनस +3। ठीक है, अब देखो 21 और 3 दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 21 + 3 कितना हो गया? 24। 24 माइनस 3n। अब क्या करते हैं? इस 24 को इधर उठा ले जाते हैं। यहाँ पे प्लस का है तो इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। -81 माइनस 24 इक्वल्स टू -3n। दोनों को ऐड ऑन करो। 4 + 1 5, 8 और 2 10। माइनस का साइन, क्योंकि दोनों के साथ माइनस था इसलिए, इक्वल्स टू -3n। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इसको सीधा करके लिख लो। 3n इक्वल्स टू 105। ठीक है, स्टेप तभी स्किप करो अगर समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप करते रहो। ठीक, जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको सॉल्व करना है कि एन इधर रह गया 3 इधर। कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है तो आप पहले 3n को इधर ले आओ, इसको इधर ले जा लो। क्लियर हो गया अब ये? ठीक है, अब यहाँ से 3 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 105/3। ठीक है, कैंसिल आउट करके देखो, होता है 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 35। क्या आ गया n यहाँ से? 35। तो इसका मतलब पहली चीज तो हमने निकाल ली। पहले क्या पूछा था? विच टर्म, तो कौन सी टर्म होगी? -81 35th टर्म। ठीक है, कौन सी होगी? 35th टर्म। अब उसने क्या बोला है कि कौन सी टर्म हमारी क्या होगी? 0 होगी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यही पूछा ना। अब नेक्स्ट क्या बोला है?
क्या बोला है, इज एनी टर्म जीरो, कोई टर्म जीरो हो सकती है इसकी, ठीक है। अगर उसने बोला है कि कोई टर्म जीरो हो सकती है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, जीरो, ठीक है। गिवन है हमें क्या, ए एन इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने ऊपर किया था ना फॉर्मूला, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हमें ए एन की वैल्यू कितनी गिवन थी, जीरो गिवन थी, है ना, यानी कि टर्म हमें जीरो गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 21, एन की वैल्यू हमें निकालनी है कि कौन सी टर्म है ना, जीरो, डी की वैल्यू -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस माइनस में ही यूज कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। चलिए 21, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -3n, इसको -1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 21 और 3 कितना हो गया, 24, -3n इक्वल्स टू 0। आगे चलो इसको इधर ले जा लेते हैं, 3n तो यहीं पे रहा, 24 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3n भी माइनस था, 24 भी माइनस, तो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 24/3, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, ठीक। तो इसका मतलब कौन सी टर्म जीरो होगी, 8th टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। क्या बोल रहा है कि ऐसी एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म कितनी है, 5 है, एंड 7 टर्म इज 9। तो कंक्लूजन क्या है क्वेश्चन का, कि हमें एपी फॉर्म करके दिखानी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 5 है, और 7 टर्म क्या है, 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन होता है वो लिखते हैं हम लोग, है ना। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या गिवन है, A3 गिवन है, थर्ड टर्म का मतलब A3 गिवन है, A3 कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, ठीक है। दूसरी तरफ हमें और क्या गिवन है, 7th टर्म इज 9, यानी कि A7 कितना है, 9 है, ठीक है। A3 कितना है, 5 गिवन है, A7 कितना गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। अब मिल गई हमें जो चीज चाहिए थी, कैसे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे अपना nth टर्म वाला, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी, और इसमें अगर 7 दिया हुआ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की 7 हो जाएगी। तो देखो इधर पुट करो, क्या था हमारा फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, इस वाले में n की वैल्यू है 3, ठीक है। अब पुट करो, इसमें कितना आ जाएगा, a प्लस n की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 इंटू डी, हमें कुछ भी नहीं पता, ना तो a पता ना d पता, तो एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू किसके है, 5 के। क्या किया हमने यहाँ पे, A3 निकाला, यानी कि यहाँ पे 3 पुट किया जनरल टर्म में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 5 एज इट इज चलेगा। क्लियर है। दूसरी तरफ ऐसे ही, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर पुट करेंगे फॉर्मूला में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9। अब इस क्वेश्चन में ना तो a पता है हमें, ना d पता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो इसे सॉल्व करो, a प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, d इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। इधर सॉल्व करो तो कितना आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है, 6, d इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन कितनी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड ये यूज करते थे, अब वो यहाँ पे यूज करेंगे। वहां पे हमने क्या सीखा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वो एक्स वाई की जगह पे हमारे पास क्या है, ए और डी है। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बहुत ईजी है, पहली इक्वेशन लिखो अपनी, क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अच्छा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वल तो मैं करना ही नहीं कोफिशिएंट, क्योंकि देखो a इधर भी 1 के साथ है, इधर भी 1 के साथ है। ठीक है, तो बहुत इजी है इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। तो देखो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 लिख ली हमने अपने दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं क्या कि जब आप माइनस कर रहे हो तो सबके नीचे वाली टर्म्स के सबके साइन चेंज होते हैं सारी। अब इसमें क्या, सारी टर्म्स क्या हमारी पॉजिटिव है, तो सबके नीचे क्या आ जाएगा, साइन चेंज होके नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन आया तो क्या, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ। इधर -6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, -4d। इधर -9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट आउट करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे वहां पे x या y में से मान लो हमने y की वैल्यू निकाली, तो उससे पुट करके किसी भी इक्वेशन में दोनों में से हम क्या निकाल लेते थे, x की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो पुट d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2d था, 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 1 से ये आया हमारे पास। ठीक है, चलो अब देखो a प्लस 2 इक्वल्स टू 5 बना, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 3। कितनी आ गई a की वैल्यू, 3। ठीक है, अब कोई भी एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए और डी, है ना। ये तो हमने सीखा था, किस में सीखा था, 5.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एपी फॉर्म हो जाएगी हमारी, है ना। देयरफॉर एपी क्या बनी हमारी, क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी होता ना, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, कभी कंफ्यूजन हो। एपी का फॉर्मूला जनरल फॉर्म क्या होती है, यही होती है, a, सेकेंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d अप टू सोन। इस तरीके से टर्म चलती हैं। अब बस इसमें पुट कर दो वैल्यूज, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या आई हमारी, 3। सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी कि 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1, 3 प्लस 1। फिर आगे चलो, फिर क्या है, a प्लस 2d, 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, फिर आगे चलो, a प्लस 3 इंटू 1। इसी तरीके से सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास एपी की टर्म्स क्या हुई, 3 आई, ये 4 आई, ये 2 2 जा 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। और आगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो एपी क्या बन गई, 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारी एपी क्या फॉर्म हुई है, 3 4 5 6। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास, टर्म्स गिवन थी, तो हमने वहां से हमने क्या निकाला, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ए और डी की वैल्यूज निकाल ली, उससे हमने एपी फॉर्म कर दिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। क्या कह रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, इसमें हमें क्या चेक करना है कि 301 क्या है, इसकी एक टर्म है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि जो अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें हमें या तो एपी बनानी थी या फिर दिया हुआ था कि एपी है, उससे आप ये वाली टर्म निकालो, है ना। यहाँ पे क्या बोला, लीस्ट ऑफ नंबर्स बोला है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोला, लीस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब उसने कहा नहीं है कि ये एपी है। तो सबसे पहले तो हम क्या पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है
वो क्या है, एपी फॉर्म कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स क्या है, 5, 11, 17, 23 अप टू सोन। तो यहाँ से ये हमारा A1 हुआ, A2, A3, A4। तो सबसे पहले तो ये A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना आया, 11 माइनस 5। ठीक है, 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब A3 माइनस A2, A3 क्या है, 17 और माइनस 11 कितना आया, 6। ठीक है, अब पहले दो तो सेम आ गए। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, A4 माइनस A2 यानी कि 23 माइनस 17 कितना आएगा, ये भी 6। अगर हमारा D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया, जितनी भी टर्म यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन थे, तो हम क्या बोलेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, सेम आया। क्या आया है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एपी, देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एपी। ठीक है, अब ये अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी अगर हमारा गिवन नंबर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 5, 11, 17, 23, ये सब हमारे पास क्या है, एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 11 माइनस 5 यानी कि 6 हो जाएगी। तो उसने हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 301 हमें पता करना है इस एपी की टर्म है या नहीं है। अगर उसने 301 टर्म हमें दी है तो इसका मतलब उसने क्या दिया है, क्या है कि an की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 301 है। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म कह लो या an कह लो, वो तुम्हारे पास कितना है, 301 गिवन है। अगर हमारे पास an कितना गिवन है, an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब an की वैल्यू कितनी है, 301, a की वैल्यू 5, n हमें पता करना है, d की वैल्यू 6 है। ठीक है, 301 किसके बराबर आ जाएगा, 5 प्लस ये मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 6n आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से -6 और 5 माइनस होंगे दोनों, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 301 इक्वल्स टू 6n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस हो रहा है इधर, -1 है इधर, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। 301 प्लस 1 इक्वल्स टू 6n, तो कितना आया, 302 इक्वल्स टू 6n। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसे सीधा करके लिख लो, 6n इधर लिख लेते हैं, 302 इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 302 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, अब सामने सामने सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो क्या है कि 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो करो, 2 3 जा और 2 1 जा, 2 5 जा, फिर 2 1 जा, तो कितना आया हमारे पास, 151/3। ये आगे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ गई, 151/3। अब ये देखो कि जितना भी हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं, जो हमने सीखा है, उसमें क्या सीखा है कि n क्या होना चाहिए, हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमेशा हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में तो लेते हैं, ना तो नेगेटिव लेते हैं और ना ही फ्रैक्शन में लेते हैं, है ना। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू क्या आई, 151/3। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या है, फ्रैक्शन में भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो। क्या चाहिए होती है n की वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, बट n शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, है ना। ठीक है, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमारी 301 टर्म है, इसलिए जो हमारी 301 टर्म उसने बोली है कि ये है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर है, तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारे पास गिवन एपी है उसकी 301 टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी फ्रैक्शन में आ रही है।
ठीक है। तो n हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमारे पास ये, ठीक है। चलिए, तो n क्या हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इस वजह से हम क्या कह देंगे, 301 हमारी एपी की टर्म नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक आज की वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो सबसे बेस्ट मेथड है वो जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पक्के होंगे, ठीक है। तो इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इधर सैम्पल पेपर से, आर डी शर्मा से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।